अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। आज से हम एक सेशन का आगाज कर रहे हैं। उसमें जो है हम लोग ए टू जी हर फ्रूट के बारे में आपको बताएंगे और उसमें जो है हम कोशिश करेंगे हर फ्रूट के बारे में ये बताएंगे कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है, क्या चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, किस चीज के क्या बेनिफिट्स हैं, किस चीज के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो आज हम लोगों ने ए फॉर एप्पल मतलब सबसे पहले आगाज किया है एप्पल से। तो एप्पल यानी कि सेब, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल होता है और बहुत ही जबरदस्त इसका जायका होता है और इसका अंदर बहुत जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर मौजूद हैं। हम लोगों को ये न्यूट्रिएंट्स जो है कब जरूरत है, किस लिए जरूरत है, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे। सबसे पहले इसका टेस्ट जो है वो बहुत मीठा और मजे का होता है। तो हर घर में बच्चे बड़े सारे सेब को पसंद करते हैं। तो अब जहां तक बात है इसके बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है इसके अंदर फाइबर है। इट इज रिच इन फाइबर। फाइबर जो है वो बहुत जबरदस्त चीज होती है हमारे मैदे के लिए। जिस वक्त हम लोग बात करते हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती हो या फिर हर टाइम जो है पेशेंट कहे कि ना डॉक्टर साहब हम हर तरह की दवाई खा रहे हैं, हम लोगों की कॉन्स्टिपेशन जो है खत्म नहीं होती, तो एप्पल जो है गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसको प्रमोट किया जाता है कब्ज की शिकायत के अंदर। अगर पेशेंट को कब्ज की शिकायत है तो उसमें पेशेंट सेब का इस्तेमाल करे। इसके अलावा एक और चीज कही जाती है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अगर डेली सुबह के टाइम एक सेब खाना शुरू कर दें, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरा इसका जो फायदा है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं या फिर बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट के अंदर ऑक्सीडेशन लेवल या ऑक्सीडेंट लेवल जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। नॉर्मल जबान में हम लोग कहते हैं कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत तगड़ी हैं। तो पेशेंट को जो है एंटीऑक्सीडेंट जहां पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वहां पे एंटीऑक्सीडेंट यानी कि सेब का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, ये करना चाहिए। इट सपोर्ट हेल्थ, जैसे कि अभी मैंने बताया एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसमें जो है ये आपकी अपनी पोटेशियम की और फाइबर की वजह से और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब ये जो है आपको एप्पल जो है ये वेट रिड्यूस करने में बहुत ही जबरदस्त साबित होता है। वो इस तरह से कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कब्ज के मसाइल रहते हैं, जैसे कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमें कब्ज रहती है, कब्ज के मसाइल हैं। तो उसमें जो है आप खाना खा रहे होते हैं लेकिन आपका स्टूल पास नहीं हो रहा होता, तो इसमें वेट रिड्यूसिंग में ये हेल्प आउट कर सकता है। ये जो है गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तो साइड इफेक्ट्स में ये है कि अगर आपको सेब खाने से एलर्जी होती है, जिसम पे दाने उभरते हैं, या फिर आपको जो है अगर स्नीजिंग यानी कि जैसे छींकें आना, गले खराब हो जाना, इस किस्म के भी कुछ पेशेंट्स में मसले मसाइल आते हैं जो कि 1000 में से किसी एक या दो पेशेंट को होता है। तो अगर इस किस्म के साइड इफेक्ट आपको हो रहे हैं या फिर डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं जैसे कि हजम ना होना, बहुत सारे लोगों को सेब हजम नहीं होता, ये देखिएगा। अगर आपको सेब हजम नहीं हो रहा तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। इंटरेक्शन विद द मेडिसिन, अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ अगर आप सेब खाते हैं तो समटाइम्स ज्यादातर देखा जाता है डाइजेशन इशू आता है या फिर आपके पेट में दर्द हो जाता है। तो इस केस में अगर आपको मेडिसिन के साथ सेब सूट नहीं कर रहा तो फिर आपने सेब का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस बहुत सिंपल होती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी फल लें, कोई भी फ्रूट लें, वेजिटेबल लें, कुछ भी लें तो उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश करें, वॉश करके खाएं, क्योंकि इस पे जो है वैक्सिंग की जाती है ताकि ये खूबसूरत दिखे, चमकदार दिखे। तो आपने जो सेब है
उसका धो के फिर इस्तेमाल करना है, उसको खाने से पहले वॉश करना है। दूसरा ये है कि आपने कोशिश करनी है कि ऑर्गेनिक एप्पल का इंतखाब करें, वो सेब लें जो खाद पे या फिर किसी केमिकल पे ना पका हुआ हो, वो डायरेक्ट दरख्त से पका हुआ हो, वो वाला आपने इस्तेमाल करना है। ईट इन मॉडरेशन, मतलब कि आपने बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि 1 किलो सेब मंगवा के आज ही 1 किलो खाने हैं। आपने ज्यादा है तो 1 से 2 सेब डेली के खाने हैं। इंशाल्लाह अगर आपके कब्ज से रिलेटेड या एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी मसाइल हैं तो वो अल्लाह पाक की तरफ से जरूर हल होंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान, आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। आज बनाना के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आप जानते होंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपने बिल्कुल सुनी नहीं होंगी। तो सबसे पहली चीज बनाना यानी कि केला, जो हमारे पाकिस्तान में आसानी अवेलेबल है और बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है, और मतलब 100-150 रुपए दर्जन के हिसाब से मिल जाता है बासानी। ये खाने के आपको क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? सबसे पहली चीज, इसमें बहुत जबरदस्त अमाउंट में पोटाशियम होता है। पोटाशियम जो है वो हमारी बेसिकली बोन्स के लिए बहुत ही जबरदस्त है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और गुड ब्लड प्रेशर रखता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रखता है। इसके अलावा गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, लाइक अगर आपको कब्ज रहती है तो आप बनाना का यानी कि केले का इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर क्योंकि फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तीसरी चीज ये इसमें जो है ये मूड बूस्टर होता है। अगर आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि प्रेगनेंसी में या फिर पीरियड्स के दौरान खवातीन में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, थकन रहना और इस तरह के मसाइल रहना जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, मूड खराब रहता है, रोने का दिल करता है। तो इन मामलात को बेहतर करने के लिए हम केले का इस्तेमाल पेशेंट्स को करवाते हैं। इसके अलावा इट सपोर्ट्स हेल्दी बोन्स, मतलब आपकी बोन्स को ताकत देता है। लोग कहते हैं हमारी हड्डियों में डॉक्टर साहब दर्द रहता है या फिर थोड़ी सी भी टक्कर लगती है, बाइक पे जा रहे होते हैं तो हमारा जो है फ्रैक्चर की तरफ चला जाता है। तो इसमें आपके लिए बेस्ट चीज केला है, तो आपने केले का इस्तेमाल करना है। और खास तौर पे अगर आप जिम करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें आपके लिए केला बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके अलावा ये मेंस के लिए यानी कि मर्दों के लिए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जिनके रहते हैं मर्दों के, ठीक है, जिनको सीमन प्रॉब्लम रहता है या फिर इरेक्शन में प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके लिए केला बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब इसके साइड इफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली चीज ये हाई होती है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम लोग कभी भी रेकमेंड नहीं करते कि आप केले का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये जो है डाइजेस्टिव इश्यूज इसमें आ सकते हैं, लाइक अगर आप केले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लाइक ज्यादा आप केले खा रहे हैं तो उसमें आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं। इसके बाद हाई कैलोरीज होती हैं इसमें, ये आपको अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली के 6-8 केले खाना शुरू कर दें, 4 केले, 6 केले, 8 केले, तो इसमें जो है आपका वेट बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है। नॉर्मली जिन खवातीन ने, जिन लड़कों ने अपना वेट गेन करना होता है उनको हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप बनाना शेक लें। इसके बाद इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? जब भी आपने केला खरीदने जाना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप पका हुआ केला लें, कभी भी कच्चा केला का इस्तेमाल ना करें। जब वो पीला हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है या हल्के हल्के से उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ रहे होते हैं, वो केला आपने लेके वो खाना है। इसके अलावा आपने बहुत ज्यादा केले का इस्तेमाल नहीं करना, दिन में 3 केले बहुत हैं। आप एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ले सकते हैं, 2 सुबह ले सकते हैं, 1 शाम में ले सकते हैं। और तीसरी चीज इसमें जो प्रिकॉशन है वो आपने ब्लड शुगर लेवल को आपने मॉनिटर रखना है। आपकी शुगर जो है उससे इंक्रीज हो सकती है बनाना से या बनाना मिल्क शेक से, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है।
तो अगर आपको इसी तरीके की हमारी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान, आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें आपको चेरीज के बारे में बताएंगे। चेरीज जो है वो हमारे पाकिस्तान में बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। हर फ्रूट की दुकान से आपको बआसानी 500 रुपए का, 450 रुपए का पूरा डब्बा, जिसमें आधा किलो पौना किलो उनका वेट होता है, वो आपको बआसानी मिल सकता है। और दूसरी चीज ये है कि इसको खाने के आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। नंबर एक, ये जो है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। लाइक अगर आपको इन्फ्लेमेशन रहती है या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है आपको, तो आप चेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त फ्रूट है, मीठा फ्रूट है। इसके अलावा ये आपको पेन रिलीफ में बहुत ही सपोर्ट करता है। लाइक जो पेशेंट जिनको एतराज रहता है कि डॉक्टर साहब हमारे हर टाइम जिस्म में दर्द रहता है, तो उनको चाहिए कि वह चेरीज का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसमें फाइबर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, जिसकी वजह से ये आपका, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिल भारी भारी रहता है, तो उनको चाहिए कि वो चेरीज का इस्तेमाल करें। और ये जो है आपकी नींद को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज करता है। अगर आपको नींद कम आती है तो चेरीज आपके लिए हैं, आपने चेरीज का इस्तेमाल जरूर करना है। इसके अलावा सपोर्ट एक्सरसाइज रिकवरी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है या फिर कोई भी आपको पेनफुल एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें आपने चेरीज का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये खून भी बहुत बनाती है, और आपने जैसे खवातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनके लिए चेरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको चाहिए कि वो चेरीज का इस्तेमाल करें। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसमें जो है एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। लाइक अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है चेरीज से, तो वो चेरीज का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं, तो चेरीज का वो लोग इस्तेमाल ना करें। और अगर किसी मेडिकेशन के साथ उनको चेरीज जो है सूट नहीं कर रही, तो वो चेरीज का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रिकॉशंस ये हैं कि मॉडरेशन में आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपने आधा किलो का डब्बा एक ही टाइम खा के उठना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको खाना है। और अगर आपको जरूरत हो तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इसके बारे में जरूर पूछें कि आपको खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें।